गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको एसिड बेस साल्ट्स टॉपिक में आगे बढ़ते हुए इंडिकेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हिंदी में समझें। इंडिकेटर्स को सूचक कहते हैं। और चूंकि ये टॉपिक है एसिड बेस और साल्ट्स का, तो यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। क्या है यहाँ पे? एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। तो ध्यान दीजिए ज़रा। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इसका मतलब इंडिकेटर क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में अलग कलर देते हैं, बेसिक मीडियम में अलग कलर देते हैं। समझ में आई बात? इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में अलग कलर, बेसिक मीडियम में अलग कलर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक या बेसिक। तो आओ देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। लिखा हुआ है इंडिकेटर्स क्या, देखिए, एन इंडिकेटर इज ए डाई। इंडिकेटर एक प्रकार का रंजक होता है। डाई मतलब आप लोग बालों में कलर लगाते हो, उसे डाई बोला जाता है। डाई मतलब रंजक, रंग छोड़ने वाला, ठीक है ना। तो इंडिकेटर क्या होता है, इज अ डाई, एक प्रकार का क्या है, ये डाई है, रंजक है। विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एन एसिड एंड बेस, जो अलग अलग कलर देता है, किसमें, एसिड में और बेस में। मतलब सॉल्यूशन आपका एसिडिक है तो अलग कलर देगा, बेसिक है तो अलग कलर देगा। तो बताओ, पता नहीं चल जाएगा? बोलो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फेनोलेफ्थैलिन, ये सब इंडिकेटर्स हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, जो हमें बताते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है अथवा बेसिक है। तो चलो पहले बात करते हैं लिटमस पेपर की, ठीक है। लिटमस पेपर का देखो क्या काम है। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया गया और आपसे पूछा गया, बताएं ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है। तो आपने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को लिया और उसमें डाला। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो समझ जाना वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। अब मान लो तुमने ब्लू लिटमस पेपर उसमें डाला और उसका कुछ नहीं हुआ, तब क्या करोगे, तब क्या समझोगे, सॉल्यूशन कैसा है? नहीं, इसको बेसिक नहीं कह सकते। हो सकता है न्यूट्रल सॉल्यूशन हो। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं। तब हम ब्लू लिटमस पेपर को ना डाल करके अब हम क्या डालेंगे, रेड लिटमस पेपर उसमें डालेंगे। अगर रेड लिटमस पेपर डालेंगे, अगर वो ब्लू हो जाता है तो हम समझ जाएंगे ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, अर्थात इस सॉल्यूशन का मीडियम कैसा है, बेसिक है। बात समझ में आ रही? बोलो। तो लिटमस पेपर ने क्या कर दिया, डिसीजन बता दिया कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें सभी बच्चे कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन होता है तो रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो अब जिसके भी दिमाग में क्वेश्चन आए, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि सर अभी नहीं समझ में आया मेरे, वो पूछ सकता है, मैं आपको आगे डिटेल में फिर बताता हूँ। समझ में आ गया ना? बताओ। अच्छा, एक सॉल्यूशन एसिडिक था और आपने उसमें रेड लिटमस पेपर डाल दिया, तो उसके साथ क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक था, एसिडिक का काम था ब्लू को रेड करना, रेड को क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता, न्यूट्रल मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो ऐसी कंडीशन में
अगर हम लिटमस पेपर डुबाते रहते तो क्या होता उनके साथ? कोई चेंज नहीं आता। ब्लू है तो ब्लू बना रहता, रेड है तो रेड बना रहता। नहीं समझे? और अगर एसिडिक है तो ब्लू वाले को डालेंगे क्या हो जाएगा? रेड। और बेसिक है तो रेड वाले को डालेंगे क्या हो जाएगा? ब्लू। बस इतना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो बताने जा रहा हूं मैं आपको, इसमें ध्यान दे जरा। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। भैया नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब ऐसे सूचक, ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर में पाए जाएं, प्रकृति में पाए जाएं, अर्थात प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हो। ठीक है, जैसे आपके घरों में हल्दी यूज होती है तो बताओ क्या हम उसको बनाते हैं क्या? वो तो हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, नहीं मिलती? बोलो। तो ये नेचुरल इंडिकेटर हो गया, बहुत ध्यान से समझें। तो नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। इंडिकेटर्स मतलब सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं तो देखें जरा। द नेचुरल सब्सटेंस विच मे बी यूज्ड आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। प्राकृतिक पदार्थ जो यूज किए जा सकते हैं पता लगाने में या पहचानने में। क्या पहचानने में? एसिड है या बेस को पहचानने में। आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में एग्जांपल देखो, लिटमस आपको ऐसे मिल जाता है, रेड कैबेज, लाल गोभी, बंद गोभी होती है वैसे, रेड कैबेज लीव्स, लाल बंद गोभी की पत्तियां, टर्मरिक जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं, ये सब प्रकृति से मिल रही कि नहीं? कैबेज मतलब बंद गोभी कहाँ से मिलती है हमको? प्रकृति से मिलती है। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज। कलर्ड मतलब कलरफुल, रंगी हुई। पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, किसकी? ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ कलरफुल होती हैं। सच एज हाइड्रेजिया, एक हाइड्रेजिया नाम का फ्लावर होता है। पेटोमिया, पेटोमिया नाम का एक फ्लावर होता है। एंड जर्नियम, जेरेनियम लिखा हुआ है, ETC। ये सब क्या है? एक बार दोबारा पढ़ लें, कौन कौन से फ्लावर हैं, इनका भी यूज एसिड बेस इंडिकेटर्स के रूप में होता है। ये कैसे इंडिकेटर्स होते हैं? नेचुरल मतलब प्राकृतिक इंडिकेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल एक बार फिर देख लें। लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ होता है, कुछ फूलों की कलरफुल पंखुड़ियाँ। सच है जैसे कि हाइड्रेंजिया और पेटोमिया एंड जेरेनियम। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये कैसे इंडिकेटर्स हैं? नेचुरल्स। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब हुआ कि इनको जिनको बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं इंडिकेटर्स। तो हिंदी मीडियम वालों को तो जवाब ऐसे ही देना है कि वो ये अम्लक्षार सूचक वे सूचक होते हैं जिन्हें आदमी स्वयं बनाता है। समझे ना? यह इंसान ने स्वयं बनाया है। देखें जरा, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोलेफ्थैलिन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। देखा, मेथिल ऑरेंज और फिनोलेफ्थैलिन नाम ही थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, कहेगा बताएं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के किन्हीं दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम लिखें, तो क्या लिखोगे? मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज से मेथिल लगा के आप मेथिल ऑरेंज याद कर सकते हैं। और फिनोलेफ्थैलिन, फिनोलेफ्थैलिन, ये दो होते हैं। मेथिल ऑरेंज एंड फिनोलेफ्थैलिन आर क्या? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब मानव द्वारा निर्मित, ठीक है ना। मनुष्य ने इनको बनाया। कहाँ पे बनाया है? लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बनाया गया, ठीक है।
अब दे डू नॉट अकर इन नेचर, ये प्रकृति में नहीं मिलते हैं। टू इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर, दो इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब वो क्या है जरा ध्यान दें, देखते हैं। पहला मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर, बहुत ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन आया कि सर मेथिल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देगा, बेसिक मीडियम में कैसा कलर देगा, तो जरा ध्यान से देखें। इट गिव्स पिंक कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, मतलब अगर मेथिल ऑरेंज को एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो कैसा कलर देगा, पिंक, उसका कलर पिंक कर देगा। अगर ऐसा आ जाए कि आपने मेथिल ऑरेंज को डाला हो और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाए, पिंक, तो आप बता सकते हो कि इसमें एसिडिक सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है? और देखो, एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, तो भाई साहब क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको? आपको सॉल्यूशन मैंने दिया, हमने कहा बताओ एसिडिक है कि बेसिक है, तुमने उसमें फेनोलेफ्थैलिन डाल दिया थोड़ा सा, देखा कलर पिंक हो गया, अरे कैंसर एसिडिक है। अच्छा हाँ, मेथिल ऑरेंज की बात चल रही थी। तो मेथिल ऑरेंज तुमने डाल दिया, और डाला तो क्या हुआ, तुमने क्या देखा? अगर उसका कलर देखा जिसमें जो सॉल्यूशन की बात कर रहा था उसका कलर अगर पिंक हो गया, समझ गए भाई कैसा है? एसिडिक है, मतलब अम्लीय माध्यम है। कैसा है? एसिडिक मतलब अम्लीय माध्यम, एसिडिक हो गया, ठीक है। मान लो उसको उसमें डाला मैंने मेथिल ऑरेंज को और उसका कलर येलो हो गया, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया? येलो। हम समझ गए कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, मतलब क्षारीय माध्यम हो गया। कोई समस्या? तो आपको इंडिकेटर्स बता रहे हैं ना, इंडिकेट करके कि एसिडिक है या बेसिक है। अब ज़रा ध्यान दें, तो बेटा ये ध्यान रखना, दोबारा एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान दीजिए। मेथिल ऑरेंज क्या करता है, एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देता है? पिंक। बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है? येलो। याद रहेगा? ठीक बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग फेनोलेफ्थैलिन इंडिकेटर। अब देखना, ये भी अपना कुछ रंग छोड़ेगा, क्योंकि सब ये डाई हैं, रंजक हैं, रंग छोड़ने वाले हैं। देखें जरा, इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब अगर उसमें एसिड होगा सॉल्यूशन में, आप इसको डालेंगे तो उस सॉल्यूशन का कलर उड़ जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मतलब कलरलेस का मतलब जैसे पानी हो जाता है वाटर, वाटर के कलर को हम कलरलेस कहते हैं, उसमें कोई कलर नहीं मानते। तो आप जब देखेंगे वो सॉल्यूशन में अगर एसिड है तो क्या होगा, उसका कलर एकदम, जो कलर उसमें पहले से था सॉल्यूशन में, वो कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बिल्कुल वाटर जैसा कलर आ जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, और आगे देखते हैं। एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, और अगर ये सॉल्यूशन बेसिक है, गिवन दिया गया सॉल्यूशन, तो उसमें इसका कलर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप फेनोलेफ्थैलिन डालेंगे तो उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। बताइए, पता नहीं चल गया कि ये बेसिक है? तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना है, फेनोलेफ्थैलिन की भी। बताइए, एसिडिक मीडियम में फेनोलेफ्थैलिन कैसा कलर देता है? कलरलेस मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग हिंदी में रंगहीन कहते हैं, रंगहीन सॉल्यूशन देता है। रंगहीन सॉल्यूशन किसका होता है? शुद्ध वाटर का। शुद्ध पानी जो होता है उसका कोई कलर नहीं माना जाता, कलरलेस उसको मानते हैं। समझ में आ रही बात? तो बताएं, एसिडिक मीडियम में फेनोलेफ्थैलिन कैसा कलर देगा? कलरलेस। कलरलेस मतलब रंगहीन, और रंगहीन मतलब कैसा कलर? कोई कलर नहीं, मतलब पानी के कलर का, ठीक है। और बेसिक मीडियम में कैसा कलर देगा? पिंक कर देगा। जैसे ही डालोगे, अगर उस सॉल्यूशन में कुछ और कलर था उससे कोई मतलब नहीं, सीधा वो पिंक बना देगा, उसको पिंक कलर कर देगा। समझ जाना, ये बेस है इसमें।
ठीक बच्चों, तो इंडिकेटर आपको समझ में आया? बच्चों ध्यान दो, आगे आपको मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन। पीएच स्केल क्या होती है या पीएच वैल्यू क्या होती है, बहुत ध्यान से समझे। तो किसी भी सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू को निर्धारित करने के लिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती। देखिए आप जानते हो हाइड्रोजन आयन को H+ ऐसे लिख दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन शब्द आ जाए तो आप ये लगा देंगे, ठीक है। तो देखो पीएच वैल्यू क्या होती, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम होती। देखो नेगेटिव माइनस का साइन लगाया, लॉग लिखा, लॉग मतलब लॉगरिथम इसको बोलते हैं। किसका? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम होती। कौन? पीएच वैल्यू। तो क्या देखो डेफिनेशन लिखा है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक, समझ में आया? इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? यह नकारात्मक हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ये क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को विलियन की पीएच वैल्यू कहते हैं या पीएच मान कहते हैं। दोबारा एक बार सुन लें, विलियन में उपस्थित, डिफिनीशन अगर कागज देना ऐसे दें, विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, सांद्रण नाम दे दिया जाए, ये बड़ा सब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलियन की पीएच वैल्यू कहते हैं। दोबारा देख लें एक बार, किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलियन की पीएच वैल्यू कहते हैं या पीएच मान कहते हैं। नहीं आया समझ में? अब आगे देखते हैं। तो भाई पीएच ये हो गया। अब पीएच की एक रेंज होती है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा था पीएच रेंज क्या होती? पीएच रेंज देख लें जरा, देखो बेटा, 0 ऐसे एक आप स्केल इस तरह से बना लें, यहाँ पे आप बीचों बीच 7 लिखें, यहाँ 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके, थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। देखो बच्चों इधर एसिड्स होते हैं और यहाँ के बाद देखो 8 9 10 11 12 13 ये लास्ट में 14। बहुत ध्यान से समझें। पीएच रेंज अगर आपसे पूछा जाए पीएच रेंज क्या होती है तो आपको बताना है 0 से लेके कहाँ तक चलते हैं? 14 तक। 0 से 7 तक, 7 के पहले एसिडिक होता है और 7 के ऊपर 14 तक बेस होता है। ठीक है, मतलब जैसा कि हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो पीएच वैल्यू के आधार पर भी हम किसी सॉल्यूशन को बता सकते हैं एसिडिक है या बेसिक। उसी में आ रहा था, इस वजह से मुझे पीएच वैल्यू बतानी पड़ी यहाँ पे। तो देखिए, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 हो, किसकी होती है 7? पानी की, शुद्ध प्योर वाटर की होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। और प्योर वाटर क्या एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल। प्योर वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल।
तो pH वैल्यू वाटर की कितनी होती है 7, और यहाँ 7 जिसकी pH वैल्यू होगी वो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? मतलब उदासीन, ना उसमें एसिड के लक्षण पाए जाएंगे ना बेस के। समझ में आ रहा है? अब इधर pH वैल्यू जैसे ही 7 से घटेगी तो आपको क्या मिलेंगे? एसिड। जैसे जैसे pH वैल्यू और कम होती चली जाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मतलब अगर किसी की pH वैल्यू 6 है तो आपका एसिड तो होगा लेकिन वीक एसिड होगा। कैसा होगा? आपने पढ़ा होगा मिल्क, दूध के बारे में पढ़ा होगा। दूध की भी अपनी pH वैल्यू होती, वो कितनी होती? कितनी होती? 6 होती। दूध की pH वैल्यू कितनी होती? 6। तो कैसा होता है? एसिडिक होता है। दूध को रख दो, 1-2 दिन रखा रहने दो, अपने आप खट्टा हो जाएगा। और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? एसिड। तो ये आपका एसिड है कि नहीं? लेकिन जिस समय ताज़ा दूध होता है उस समय आपको एसिडिक नहीं लगता, या उसमें वो उतनी क्वालिटी नहीं होती एसिड वाली। तो इसका मतलब बहुत वीक एसिड होता है। कैसा होता है? pH वैल्यू 6 होती है उसकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसकी pH वैल्यू 2 आ गई, अब बताओ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं, बेसिस की बात करते हैं। जब pH वैल्यू किसी सॉल्यूशन की 8 या 8 से ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। नहीं आया समझ में? अब बेसिक में जब आगे बढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? 14 जिसकी pH वैल्यू होगी। तो मेरे ख्याल से आपको pH वैल्यू के आधार पर एसिड बेस पता करना समझ में आ गया होगा। बोलो। अब क्वेश्चन आता है कि pH वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं? pH वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं? तो चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और इसको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा, इसके न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पक्का आते हैं, मोस्टली हर साल आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को मैं, या इसका वीडियो लेक्चर मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, जिससे कि हमें काफ़ी समय मिल जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।